वंस मैं 4th ईयर में थी जब मैंने कोचिंग ज्वाइन कर दी थी, तो सुबह शाम को 4 बजे हम फ्री होते थे अपनी क्लासेस से। उसके बाद आगे इतना नहीं होता था कि पूरा रिवाइज कर ले, क्लासेस भी कंप्लीट कर ले, सेल्फ स्टडी भी कर ले। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ अपनी क्लासेस ही कंप्लीट करती थी कि मतलब मुझे ये था कि हाफ ऑफ द सिलेबस तो मेरा इधर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, और रिवीजन में फिर बाद में अपना टाइम सेव करके 6 मंथ्स थे तब से कैलकुलेटेड मेरा एग्जाम आने में सितंबर तक। तो तब मैं इतना ही पढ़ती थी, क्लासेस लेती थी, पर फिर 3 मंथ्स के बाद जब मैं घर चले गई तो पूरा 6 मंथ्स का टाइम बचा हुआ था। तो उस टाइम में मैं सुबह उठते ही पढ़ना स्टार्ट करती थी और पहले क्लास लेती थी जो पिछले दिन की रिकॉर्डेड हुई होती थी। मैं उसमें डिले नहीं करती थी कि रिकॉर्डेड क्लास देखनी है तो 3-4 दिन की इकट्ठी करके देख लूंगी। जो कल की क्लास थी वो अगले दिन की क्लास रिकॉर्डेड वाली ले लेती थी ताकि कुछ मिस ना हो, और फिर उसके बाद से उन्हीं टॉपिक्स को जो पहले रह गए थे, मैंने पढ़े नहीं थे, वो मोसबी से भी पढ़ा मैंने, एनक्लेक्स से भी पढ़ा, एनक्लेक्स की थ्योरी की है, और मोसबी, लिपिनकोट और इन सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। और टारगेट हाई भी मैंने सबसे लास्ट में की। सबसे पहले मैंने अपने कोचिंग वाले नोट्स और एनक्लेक्स की थ्योरी उनको मिक्सअप करके, वैसे तो सारे एडिड हैं, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं है। एनक्लेक्स की थ्योरी और जो हमारे कोचिंग के नोट्स हैं सारे पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन करके टीचर्स पढ़ाते हैं, पर फिर भी अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि कुछ तो मिस ना हो जाए या कुछ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो उसी नोट्स में ऐड ऑन करते चले गए मैं। तो वो थोड़ा थोड़ा ही एक्स्ट्रा हुआ, ज्यादा नहीं। हर टॉपिक के पीछे सिर्फ 1 पेज एक्स्ट्रा होता था, मस्कुलो के पीछे सिर्फ 1 पेज एक्स्ट्रा। जो पॉइंट्स मुझे मिस आउट लगते थे मैं वो भी लिख लेती थी। जो क्वेश्चंस करती थी फिर शाम को थोड़ी देर प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस गलत होते थे वो भी उसी के पीछे लिख लेती थी ताकि लास्ट में रिवीजन के टाइम पे सारा कंटेंट हमारा एक साथ हो रिवाइज करने के लिए। जो गलत क्वेश्चन थे वो लिखने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं लिखते क्योंकि फिर तो पूरी कॉपी भर जाएगी। तो ऐसे ही मैंने फिर सुबह क्लास लेके फिर अपना थ्योरी वाला कंटेंट प्रिपेयर करके उसके बाद लास्ट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, फिर सो जाते। मतलब उन्होंने प्रॉपर टाइम पे अपनी पढ़ाई भी की और प्रॉपर अपने रूटीन वर्क को और अपनी स्लीप पैटर्न को मैनेज रखा है। ऐसा नहीं कि 15 घंटे लगातार ही पढ़ते रहे, ऐसा भी नहीं कि 12-15 घंटे लगातार सोते ही रहे। तो फिक्स शेड्यूल के साथ उन्होंने पढ़ाई की है और फिक्स पैटर्न के अंदर, और जिस तरीके से इनका नॉर्मल पैटर्न था उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा। जो कॉलेज पैटर्न था वही लगातार चलता गया। तो नोट्स, जैसे उन्होंने बताया कि नोट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नोट्स के हर एक लाइन, जैसे हम भी बोलते हैं कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो सेम वही है, कीर्ति ने भी आपको यही बताया कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स अच्छे से करते हो तो आने वाले जो गाइड के क्वेश्चंस हैं वो नोट्स और एनक्लेस क्वेश्चन नोट्स से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो इन्होंने बोला कि भाई मैं साथ में मैच करते थे, तो ये जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो बस पास आउट होना है या मुझे तो एग्जाम ही निकालनी है, तो फिर जो नोट्स आपको मिल रहे हैं और जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो उनके ऊपर इतना फैक्ट रखो कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और ये मैं अगले 6-7 महीने करता रहूंगा। और अगर ऐसा लगातार करता रहा तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे इन्होंने बोला कि मैं रेगुलर ये करती थी, तो ये कंसिस्टेंसी वाला जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जोश में होते हैं, आज करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, 3 दिन में हमारा जोश डाउन हो जाता है और उसके बाद वापस हम उसी रूटीन में आ जाते हैं। तो जो आपका जोश आपने क्रिएट किया है उसको लगातार कंसिस्टेंटली अपने साथ रखो। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ाई की, 3 दिन की और फिर डाउन हो गए, देन अगेन 5-7 दिन बाद कोई मोटिवेशन आपको स्टोरी सुनाई गई, फिर दोबारा जोश आया, फिर दोबारा पढ़ने लगे। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंटली उस काम को करें। और डेफिनेटली ये बात सच है कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो एक दिन वो कंप्लीट हो ही जाता है। पर डेफिनेटली जिस दिन वो कंप्लीट होता है अपना रिजल्ट देके ही जाता है। तो इन्होंने भी वही काम किया, 6 महीने अपनी पढ़ाई को रेगुलर उन्होंने टाइम दिया और 6 महीने में इनका सिलेक्शन, और वो भी बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ, और आज ही हम सब काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स को भी और इवन इनको भी जब क्रेडिट होती है 80,000 वाले अमाउंट, तो मजा आता है। तो ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बस नेक्स्ट नंबर आप ही गए तो कोशिश करते रहो, एक दिन जरूर सफलता आपको मिलने वाली है। चलिए, तो लास्ट टाइम एक बार डेली कितने आवर्स स्टडी करते थे आप, ये क्वेश्चन पूछे बच्चों ने। ऐसे फिक्स नहीं होता कि आप एक दिन में कितने आवर्स स्टडी करते हो, क्योंकि ऐसे भी होता है हम नहीं रह पाते इतने मोटिवेटेड रोज कि मैं रोज 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लूं। ऐसे भी होता था कि कभी मैंने सिर्फ
2 ही घंटे पढ़ाई की है। ऐसे भी होता था कभी मैंने 5 घंटे पढ़ाई किया है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन ही पढ़ते थे, सिर्फ ब्रेक लेके बीच में जो मेरा रूटीन वर्क होता था उसके। चलिए, और कुछ पूछना है किसी को? और ऑनलाइन से कुछ पूछना चाह रहे हैं? कोई क्वेश्चन? हाँ जी। आप जो इंटेलेक्ट की बुक थी वो कितनी बार रिपीट की करना? वन टाइम रिपीट की? मैंने जो थ्योरी वाला पार्ट है वो सिर्फ एक ही बार देख के कि वो नोट्स में है, फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ा। लेकिन जो क्वेश्चंस है वो तो एनक्लेक्स में बहुत कम है, सोंडर्स में तो वो तो हर एग्जाम से पहले या जब भी आप एक बार ये हुआ ना, जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा, शुरू से पूरा रिवाइज करने बैठोगे तो वो कई बार मैंने हर रिवीजन में एनक्लेक्स के क्वेश्चंस तो दोबारा किए ही थे। मीन्स 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चंस किए होंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। और कुछ पूछना है? चलिए तो फिर करें फिनिश। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने नॉर्सेट 5 में 41 रैंक अचीव की और दिल्ली एम्स आपको अलॉट हुआ है और आप वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया है, हाउ यू रेगुलरली मोटिवेटेड योरसेल्फ टू गेन टू स्टडी विद सेम मोटिवेशन? मोटिवेशन इज इंटरनल, ये सर ने पढ़ाया था ना, उपेन सर ने सेक्रेटरी क्लास में। 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन खुद से ही आता है, वो कोई हमें बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती और वो ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो जब इंटरनली मोटिवेटेड होगे कि हमें ये अचीव करना है तो वो हो जाएगा। चलिए, तो आई होप कि सभी के क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे सभी को। तो बस लगना है हाथ से और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और रेगुलर पढ़ाई करनी है। तो नेक्स्ट नंबर आपका है, नेक्स्ट ट्रॉफी आपके लिए तैयार है। बस ट्रॉफी लेने आना है, मिठाई के डब्बे के साथ में आना है और अपनी सुंदर सुंदर फोटोएं क्लिक करके रख लो, ताकि जब सिलेक्शन हो जाए तो उस टाइम आप अपने सुंदर सुंदर फोटोएं भेज के और पोस्टर बनवाएं बड़े बड़े, ताकि देखने में पता चले कि हाँ यार ये वही है, कोई और है। तो ऐसा होना चाहिए ना, विद फिल्टर ना विदाउट फिल्टर, ऐसा होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सभी को।